खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज का दिन एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया। उरी अटैक जो आज से 10 दिन पहले हुआ था, उसका भारतीय सेना ने, भारतीय आर्मी ने बदला ले लिया है 18 जवानों की शहादत का। और कल रात 12:30 बजे से 4:30 बजे तक यानी कुल 4 घंटे एक बेहद सीक्रेट ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना के स्पेशल कमांडोज ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पीओके के अंदर घुसकर 3 किलोमीटर अंदर दाखिल होकर एक बेहद खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया। और वहां पर जो टेरर कैंप्स थे जहां से आतंकी गतिविधियां लगातार चलाई जा रही थी, उन टेरर कैंप्स को तबाह बर्बाद कर दिया गया। 8 टेरर कैंप्स बर्बाद किए गए, जिसके बाद खबर यह आई कि लगभग 40 लश्कर के आतंकवादी इस ऑपरेशन में सेना ने ढेर कर दिए और 2 सैनिक भी, 2 पाकिस्तानी जवान भी इस हमले में मारे गए। निश्चित तौर पर बेहद बड़ी कार्रवाई, और हिंदुस्तान की तरफ से ऐसी कार्रवाई पहली बार हुई। सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर। इसी पर करेंगे हम अपने तमाम खास मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट कि इस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया। उड़ी दहशतगर्दाना हमले के बाद से हिंदुस्तान के अवाम में जो गम और गुस्सा था, अब शायद वो ठंडा हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने अवाम से उड़ी हमले का बदला लेने और कसूरवारों को नहीं बख्शे जाने का वादा किया था, जिसे उन्होंने वफा किया है। जी हां, हिंदुस्तान ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दहशतगर्दाना कैंपों को निशाना बनाया और कई दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की। कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। फौज के सर्जिकल स्ट्राइक की मॉनिटरिंग खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर रहे थे। वजीर आजम के हमरा वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे। डीजीएमओ ने इस ऑपरेशन की तफसील देते हुए हिंदुस्तान की जानिब से कुछ दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की जानकारी भी दी, जो पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करती हैं। हमने कुछ आतंकवादियों को गिरफ्त में भी लिया है, जो कि पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से संबंध रखते हैं, उधर के मूल निवासी हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उनको पाकिस्तान में प्रशिक्षण और हथियार दिए गए थे। हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी भी दी गई और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम भी दिया कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हिंदुस्तान की जंग में शामिल हो जाए। पाकिस्तान ने जनवरी 2004 में जो आश्वासन दिया था कि वे अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले नहीं होने देंगे, और इसी वचन के अनुसार मैं पाकिस्तान सेना से उम्मीद करता हूं कि वो हमारा समर्थन करें और हम मिलकर इस आतंकवाद को जड़ से मिटा सकें और अपने इलाके के अंदर शांति बहाल कर सकें। फिलहाल पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की खबरों को सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की नींद तो जरूर हराम हुई है। इसी का नतीजा है कि सरहद पर पाकिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करके अपनी बौखलाहट का सबूत पेश कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर फायरिंग की शुरुआत का इल्जाम लगा रहा है, लेकिन माजी और हाल के वाकयात पर नजर दौड़ाई जाए तो हकीकत से सामना हो ही जाएगा। पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी में अपने 2 जवानों की हलाकत की बात कबूल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आज पूरा देश, पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान भारतीय सेना के साथ खड़ा हुआ है। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए, आज शाम को एक सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई गई।
भारत सरकार की तरफ से, और जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि वो इस मुद्दे पर, वो इस मौके पर पूरी तरह से भारत सरकार के साथ खड़े हैं और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान पर यह जो अटैक किया गया है, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, वो पूरा विपक्ष, पूरी सरकार इसमें इंडियन आर्मी के साथ है। सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से, शहजाद पूनावाला साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौजूद हैं, साथ ही साथ मोहसिन रजा खान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे इस्लामाबाद से, और सुहेल काजमी साहब जम्मू से हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले सुदेश वर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज पूरा देश मुबारकबाद दे रहा है भारत सरकार को, भारत की आर्मी को इस कामयाब ऑपरेशन के लिए। इस ऑपरेशन के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से? देखिए, पहली बात मुबारकबाद भारतीय सेना को कि इतना प्रिसिशन सर्जिकल अटैक किया जिसमें अपने एक भी लोग हताहत नहीं हुए, और भारत ने ये बता दिया है कि अपनी सक्षमता दिखा दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस तरह के अटैक टेररिस्ट कैंप्स में हो सकते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप जो इस्टेब्लिश हुआ है कि जो आतंकवाद के खिलाफ जो एक जंग की बात हम करते रहे हैं, जितने भी दौरे में वो गए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात की, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो है उसको एक पायदान और ऊपर ले जाने की बात हुई। तीसरी बात कि आज जब इतने टेररिस्ट अगर भारत आ जाते, वहां उन्हें नहीं मारा जाता, तो वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकते थे। तो आज प्रत्येक भारतीय अपने आप को ज़्यादा महफूज महसूस कर रहा होगा, ज़्यादा सिक्योर लग रहा होगा। मुझे तो बहुत सिक्योर लग रहा है कि नहीं, हमारा भारत देश जो है अपनी सक्षमता से टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया और जो टेररिस्ट अटैक कर सकते थे उसको निरस्तर किया है। बहुत बड़ी बात है। शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, क्या आप इस बात को मानेंगे कि बार बार जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी सरकार की तरफ से, और बार बार यह कहा जा रहा था कि पिछले 2 साल में जब से नरेंद्र मोदी की सत्ता आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, हम मजबूत बनकर उभरे हैं, साथ ही साथ कड़ा मैसेज सिर्फ जबान के जरिए नहीं दिया जाएगा, एक्शन में भी नजर आएगा, वो क्या कर दिखाया है सरकार ने, ये मानते हैं आप? पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारत की फ़ौज ने जो आज काम किया है उसका तमाम भारत के लोग और मेरी पार्टी तहे दिल से सलाम करती है, उनके जज्बे का और उनके हौसले का सलाम करती है, उनकी हिम्मत की दाद देती है। ये जो काम हुआ है भारत के फ़ौजियों ने किया है, किसी पार्टी ने नहीं किया है। दूसरी बात, जहाँ तक आपका सवाल है नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, मेरी पार्टी ने ये कहा है कि हम लोग आज सरकार के साथ खड़े हैं। आतंकवाद और दहशतगर्द के खिलाफ हम तमाम लोग, चाहे हम टीवी स्टूडियो में कितना ही लड़ झगड़ लेते हो, हम लोग सब एक साथ खड़े हैं। हाँ, ऐसा हुआ है कि कुछ पॉलिसी समझ में नहीं आ रही थी मोदी जी की। पहले वो चले गए थे नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने, उसके बाद पठानकोट हुआ, फिर ISI को दावत दी, फिर सुषमा राजनाथ गए पाकिस्तान जिसको जन्नूम कहते हैं, फिर उरी मिला सामने। ये फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी हो रहा था, पर 71 की इंदिरा गांधी और 2014 जनवरी के मनमोहन सिंह, जिन्होंने आर्मी को खुली छूट दी थी, जिसके बदले में विक्रम सिंह ने 10 सिर लेकर आए थे पाकिस्तान के, वैसे उसके पास से प्रेरणा लेते हुए जो कदम मोदी जी की सरकार ने लेकिन शहजाद क्रेडिट तो इंडियन गवर्नमेंट को भी जाता है ना, मोदी सरकार को भी जाता है ना कि गो अहेड, इस तरह के सर्जिकल ऑपरेशन के लिए दिया गया इंडियन आर्मी को। इससे पहले तो हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हमने उनके आतंकवादी कैंप्स तबाह किए। 2014 जनवरी को की आप प्लीज रिपोर्टें निकालो। जनरल विक्रम सिंह इस भारत मुल्क के आर्मी के चीफ रहे हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि पाकिस्तान की सरजमी में घुसकर 10 पाकिस्तानी सेना के लोगों को मार गिराया था हमारे जाबाजों ने। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया है। ये पहले भी हो चुका है। भारत की फौज हमेशा सक्षम रही है, किसी एक व्यक्ति के आने से सक्षम नहीं हुई है। भारत की फौज हमेशा सक्षम रही है। और मैं अभी भी स्वागत कर रहा हूं मोदी जी का कि इंदिरा जी के कदमों पर और मनमोहन सिंह के कदमों पर चलने की हिम्मत उन्होंने जुटाई। ठीक है सुदेश जी, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, उसके बाद दूसरे मेहमानों को इस बहस में शामिल करूंगा। शहजाद का जैसा कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी हो चुका है मनमोहन सिंह की सरकार में।
देखिए, नहीं चाहते हुए भी कांग्रेस जो है बाज नहीं आती है, क्रिटिसाइज करी जाती है। लेकिन आज का दिन क्रिटिसिज्म का दिन हाँ। नहीं है, और न मैं कांग्रेस को एक शब्द बोलना चाहूँगा। जो भी हुआ है देश के सामने हुआ है, और आर्मी के डीजीएमओ ने, रणवीर सिंह जी ने खुलकर बात बताई। उस बात पर लोगों को भरोसा करना चाहिए। और किसने क्या किया ये तो भारत की जनता जानती है ना। भारत की जनता को हम बताएंगे तभी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सक्षम है जनता का जो एक रोज था कि हम कोई काम नहीं कर रहे थे और टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया गया है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, और कोई क्रेडिट की बात नहीं है। क्रेडिट तो बिल्कुल आर्मी को जाता है, सेना के नौजवानों को जाता है, जिन्होंने इतना रिस्क लेके ये काम किया और इतने प्रिसीजन से किया, जो बताता है कि हमारी आर्मी बहुत ही सक्षम है, कि अपने एक भी हताहत नहीं हुई। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। मैं कांग्रेस से ज्वाइन नहीं करना चाहता इस मुद्दे पर। ठीक है, सुहेल काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सुहेल काजमी साहब, मैं मोहसिन रजा खान साहब के पास जाऊं जो कि इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि अभी जो बॉर्डर से सटे एरियाज हैं वहां से क्या आपको खबर मिल रही है, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? क्योंकि साफ तौर पर ताकीद कर दी गई है सेना की तरफ से कि तो 10 किलोमीटर का जो दायरा है वो खाली कर दिया जाए। अभी क्या स्थिति है, क्या रिपोर्ट्स आपके पास हैं? देखिए, पाकिस्तान इस सर्जिकल अटैक के पहले तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट था, लेकिन इस सर्जिकल अटैक के बाद वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा। वो सब जानते हैं, हमारी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जानती हैं कि पाकिस्तान किस फ्रस्ट्रेशन के लेवल तक जा सकता है। उसके रहते हुए उन्होंने मैंडर सेक्टर में अटैक किया है, उन्होंने कल सौजिया सेक्टर में अटैक किया है। उसके अलावा जो हमारे नियरर बॉर्डर्स हैं वो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि किसी न किसी तरह सीज फायर वायलेशंस होती रहे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। और उसके साथ साथ जो बॉर्डर्स पे हमारे लोग रहते हैं, जब ऐसी सिचुएशन कभी भी इरप्ट होती है तो वो इमीडिएटली वहाँ से थोड़ा सा हट जाते हैं, थोड़ा दूर हो जाते हैं जहाँ आबादी वाले इलाके हैं। और ये जो मेरे से पहले जो एक स्पोक्स पर्सन थे वो कह रहे थे कि ऐसे अटैक्स पहले भी हुए हैं। हम रियासत जम्मू कश्मीर में रहते हैं और मैं अपने 30 साल के कैरियर में पहली बार देख रहा हूँ कि एक ऐसा जवाब अंदर द स्टीवर्डशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये दिया गया है पाकिस्तान को। ऐसा सर्जिकल अटैक कभी नहीं हुआ है। उल्टा हमारे यहाँ आके वो 20, 25, 30 लोग मार के चले जाते थे। और ये जो प्लान्ड वे से सर्जिकल अटैक हुआ है, मैं समझता हूँ ये कड़ा जवाब है, एक कड़ी चुनौती है पाकिस्तान के उन लोगों को कि ये देखिए कि हम आपसे पिछले काफ़ी देर से मिन्नतें, मुशक्क़तें और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बड़ा भाई होने के नाते, एक नेबर, अच्छा नेबर होने के नाते। लेकिन जब आप सीज फायर की वायलेशंस करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जवाब देना जरूरी होगा। और उसका ये जवाब आज आपके सामने आया है। मैं समझता हूँ पूरे जम्मू बिल्कुल। कश्मीर के मोहसिन लोग रजा खान और साहब वो इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, वहां के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मोहसिन रजा खान, आपसे जानना मैं चाहूंगा, जिस तरह से भारत ने बार बार पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बार बार हमने कोशिश की कि दोनों मुल्कों के बीच अमन शांति कायम हो जाए, लेकिन आप लोग माने नहीं बिल्कुल भी पूरी तरह से। उरी अटैक के बाद ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और जिस तरह से वहां पर आतंकी कैंपों को, दहशतगर्द कैंपों को नष्ट किया गया है, क्या पाकिस्तान के सामने इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है क्या? क्योंकि आप सिर्फ 2 सोल्जर्स का जिक्र तो कर सकते हैं, लेकिन जो 40 लश्कर के दहशतगर्द मारे गए इस ऑपरेशन के दौरान, उनका जिक्र आप कहीं कर भी नहीं सकते। बड़ी मुश्किल है क्या? जी, एक तो मैं आपके डीजीएमओ को भी दाद देता हूं और आपकी फोर्स को भी दाद देता हूं कि जिन्होंने एक पूरी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे मामूल की झड़पें होती है उसको आज उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया है। पाकिस्तान की आर्मी ने इस मौक़िफ़ को रद्द कर दिया और उनका कहना है कि सिर्फ जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हर वक्त वहाँ पे झड़पों का सिलसिला जारी रहता है। इंडिया ने आज पाकिस्तान के 2 फौजियों को शहीद किया। इसके अलावा किसी भी अब तक वो कोई सबूत नहीं दे सके कि किस कैंप के ऊपर उन्होंने हमला किया और कहां तक आए और किस तरीके से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, कौन सी एयरफोर्स उन्होंने इस्तेमाल की, किस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की। अभी तक इंडिया की आर्मी और उनके डीजीएमओ जो है उन तमाम तफसीलात को बताने से गुरेज कर रहे हैं। मतलब इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी आईएसपीआर का जो रुख था, जो आज सुबह से आईएसपीआर रट लगाए हुआ था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये दरअसल एक झूठ है, उसी लाइन पर आप भी चल रहे हैं। जबकि आपके पीएम साफ तौर पर इस हमले की निंदा कर चुके हैं। वो साफ कह रहे हैं कि शांति की पहल को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। दोनों के बयानात अलग आए। आप अपने पीएम के साथ नहीं खड़े हैं, आप सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप आईएसपीआर के साथ हैं जो कि लगातार सुबह से झूठ बोल रहा है। देखिए, भारत ने पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पर
कार्रवाई की और 2 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया है, उसकी वज़ीर-ए-आज़म ने मजम्मत की है और पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर अपनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान ने इंडिया को बताया है। मतलब मोहसिन रजा साहब, आप ये बात मानने को ही तैयार नहीं हैं कि पीओके में घुसकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, जो टेरर कैंप्स थे वहां पर उनको बर्बाद किया गया है और जो आतंकी वहां पर रह रहे थे उनको मारा गया है। करीब 35 से 40 दहशतगर्द इसमें हलाक हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल झूठ है, सरासर बेसलेस बात है ये। इसका कोई शवाहिद होंगे तो उसको सामने लाया जाए और बताया जाए कि किस कैंप के ऊपर उन्होंने हमला किया। मैं मतलब जब तक हमारी तरफ से वीडियो नहीं दिखाया जाएगा तब तक आप मानेंगे नहीं, झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे। मोहसिन रजा साहब, मतलब जब तक इस सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो नहीं जारी किया जाएगा तब तक आप झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे। देखें, अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो उसको संभाल के क्यों रखा हुआ है? उसको दुनिया के सामने लेकर आए कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की है। वो भी करेंगे, वक्त आएगा उसका भी मोहसिन साहब। ये जवाब देगा आपको। जब कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं है, आपकी फौज ने और आपकी हुकूमत ने लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, तो हमें इसमें क्या परेशानी है? सिर्फ अच्छा, मुझे ये बताइए मोहसिन साहब, बेवकूफ कौन बन रहा है? ये तो हमारे व्यूअर्स ही जानते होंगे, बेवकूफ कौन बनाने की कोशिश कर रहा है इस तरह के बयानात देकर। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे। अगर आप कह रहे हैं कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं, तो फिर आपके पीएम नवाज शरीफ को सामने आकर यह बयान क्यों देना पड़ा कि शांति की पहल को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हमले की हम निंदा करते हैं, पाकिस्तान इसका जवाब देने की सलाहियत रखता है? ये गीदड़ भपकी क्यों दी गई? देखें, जो इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे 2 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया है, इसके अलावा इंडियन आर्मी ने कुछ भी नहीं किया। इसको पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है। अभी इंडियन हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके उनको एहतजाजी मरासला दिया गया है। पाकिस्तान की काबीना का इजलास कल बुलाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास मंगल को बुलाया गया है। बुध को पार्लियामेंट का मुश्तरका का इजलास होगा और भारत को इसका पूरा जवाब। ठीक है, यानी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। सुदेश वर्मा साहब, इस बात का क्या जवाब है? पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। बार बार इस फैक्ट को झुटलाने की कोशिश की जा रही है, इसका जवाब क्या है? देखिए समीर अब्बास साहब, मैं समझ सकता हूं कि हमारे जो मित्र पाकिस्तान से हैं उन्हें इस बात की खबर नहीं लगी होगी, क्योंकि खबर वही मिलेगी जो सेना बताएगी। और आप बताइए, वो गरीब घरों से चुने हुए वो लोग जिन्हें इन्होंने जिहाद के नाम पर ट्रेनिंग दिया था, कश्मीर में भेजने की तैयारी की थी, वो मर जाते हैं। पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है? रिकॉर्ड में भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो टेररिस्ट थे। अगर वो बताएंगे तो उन्हें मानना पड़ेगा कि वो टेररिस्ट कैंप चला रहे थे। तो पाकिस्तान तो शुरू से डिनायल मोड में रहता है। पाकिस्तान की डिनायल का क्या मतलब रह जाता है? क्योंकि ये तो इनोसेंट आदमी, ये तो वही बोलेंगे जो सेना बताएगी इनको। क्या सेना इसको एडमिट करेगी? क्या सेना ने अभी तक एडमिट किया है कि वो टेररिस्टों को ट्रेनिंग देती है? सेना ने कभी एडमिट नहीं किया है, लेकिन हमने प्रूफ दिया है और बहुत पुख्ता सबूत दिए हैं जो पूरा विश्व मान रहा है। पाकिस्तान का हाथ है हर टेररिस्ट अटैक पर। पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये डिनायल मोड कंटिन्यू करेगा। हाँ शहजाद, वाकई ये पाकिस्तान के लिए क्या बड़ी गफलत वाली स्थिति है, पसोपेश वाले हालात हैं क्या कि वो मान भी नहीं सकता कि कितने लोग मारे गए, क्योंकि टेरर कैंप्स वहां पर चल रहे थे, ये हर कोई जानता है। 1 हफ्ते तक बाकायदा उसकी रेकी की गई और उसके बाद निशाना बनाकर उन्हें तबाह और बर्बाद कर दिया गया। तो पाकिस्तान के सामने गफलत और पसोपेश वाले हालात हैं क्या अभी? पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम आप समझिए, हमारी लड़ाई जो आज हो रही है वो पाकिस्तान या पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ नहीं है। जो आज भारत की फौज ने किया है वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है। पर पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि आम तौर पे मुल्क के पास आर्मी होती है। भारत में मुल्क है, उसकी आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी है और उसका एक मुल्क है। तो इस हालात में वहां की आर्मी एक बात कहेगी और वहां की सिविलियन सरकार दूसरी बात कहेगी, तो कंफ्यूजन की स्थिति है। वहां के लोगों को, वहां के अवाम को भी सच्चाइयां नहीं पता होती। आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ा मजाक हमारी हुकूमत नहीं वो कर रही थी, हुकूमत जिसने ओसामा बिन लादेन के नहीं होने की बात की और फिर रात में ओसामा बिन लादेन को यूएस वालों ने अबोटाबाद से लिया और मारा और फिर पेश किया। तो ये बातें हैं, पाकिस्तान डिनायल मोड में है। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान हमारे साथ कोऑपरेट करे, दहशतगर्द के साथ लड़े। दहशतगर्द आपकी भी प्रॉब्लम है,
ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, हमारी ही नहीं है। तो ये साथ में लड़े तो ये बेहतर होगा, पर ये भी हमारी हुकूमत के लिए, भारत की हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि हम लोग हर चीज़ का मुजाहरा करना, हर चीज़ को बढ़ावा, एकदम बड़ाई करने से बेहतर ये होगा कि जो गलतियां हमने की है, जैसे पर्रिकर साहब ने माना कि उरी में गलती हुई, उन गलतियों के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करें ताकि कोई हम पर हमला ना कर पाए। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट बात है। एक छोटा सा ब्रेक मैं लेता हूं, ब्रेक के बाद इस पॉइंट को जरूर हम डिस्कस करेंगे। सुदेश वर्मा साहब से चाहूंगा कि इसका जवाब भी मिले कि क्या छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा करके पेश करने की कोशिश हो रही है? क्या शहजाद जिस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के ऑपरेशन पहले भी हुए हैं, लेकिन तब इन चीजों को उतना बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाता था, लेकिन आज किया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है क्या? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो पीओके के 3 किलोमीटर अंदर तक दाखिल होकर जिस तरह से भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है और तकरीबन 35 से 40 लश्कर के दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, साथ ही साथ 2 पाक सेना के जो जवान थे वो भी मारे गए हैं इस स्ट्राइक पर। उसके बाद पाकिस्तान बेहद तिलमिलाया हुआ है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुहेल काज़मी साहब हैं। सुहेल काज़मी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये इंडियन आर्मी का ये हमेशा से कहना रहता था कि हम जवाब देना चाहते हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ उसी की भाषा में, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के ऑपरेशन के लिए नॉट आमतौर पर नहीं मिलती थी। आपको लगता है कि इस तरह की जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है जिसमें 3 किलोमीटर अंदर तक जाकर हमारे कमांडोज ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, सेना का मनोबल काफी बढ़ेगा, इससे मोराल हाई होगा? देखिए, बिल्कुल बढ़ेगा और मैं समझता हूँ इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, इसको कोई जुटला नहीं सकता है। लेकिन कुछ सियासी पार्टीज, क्योंकि यहाँ इंसर्जेंसी का दौर बहुत लंबा रहा पाकिस्तान की वजह से, और 96 ऑनवर्ड्स 3-4 इलेक्शंस में लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया वो इंडिकेट करता था, बुलेट को छोड़ के बैलेट को तरजीह दी। वो जो छोटे बच्चे जिनको गुमराह किया गया था पाकिस्तान से, वो सब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा के इलेक्शनें लड़ने लगे, और 70 से 80% असेंबली ही, पार्लियामेंट नहीं, पंचायत इलेक्शन तक लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और जब यहाँ चुनी चुनाई सरकारें, चाहे वो कोलिशन में थी चाहे मेजॉरिटी में थी रियासत जम्मू कश्मीर में, वो कहीं डिमांड करने लगी शायद एफसा को, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाया जाए ताकि और सामान्य हालात हो जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है कि पाकिस्तान को कश्मीर के सिवाय ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है जो वो इंटरनेशनली उठा सकती है। तो कश्मीर की सेंसिटिविटी को देखते हुए आर्मी को डिमिलिटराइज किया गया कहीं कहीं पे, लेकिन आर्मी को जम्मू कश्मीर की रियासत में रखा गया। और अगर आपको याद होगा, जब मुजफ्फराबाद में उड़ी में अर्थक्वेक आया था तो इंडिया की तरफ से पेशरफ्त हुई थी कि हम आपको हेलीकॉप्टर्स देते हैं, पायलट्स देते हैं, और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हम ज्वाइंट मैकेनिज्म पे रिलीफ ऑपरेशन करेंगे, आप चॉपर्स दे दीजिए लेकिन पायलट्स नहीं लेंगे, आप रिलीफ मटेरियल भेजिए लेकिन बांटने वाले हम खुद होंगे, क्योंकि उन सब चीज़ों से वो एक्सपोज होते हैं। और पूरे वर्ल्ड ने देखा कि इंडिया ने एक बार नहीं हजारों बार कहा कि ज्वाइंट मैकेनिज्म पे टेरर के खिलाफ हम दोनों मुल्क लड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ये फसल है टेरर की, वो इतनी ज़बरदस्त फैल चुकी है, जो पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया के साथ हाथ मिला के इस जॉइंट मैकेनिज्म में इस टेररिज्म को ख़त्म किया जाए। और उसका सबूत ये है कि यहाँ की आवाम जो है पिछले 2.5 डिकेड से भुगत रही है, और वो पहला खित्ता है रियासत जम्मू कश्मीर पूरे वर्ल्ड में जहाँ इंसर्जेंसी का जो पीरियड है वो डिफाइन नहीं हो रहा है। और आज के इंसिडेंट से, आज के सर्जिकल ऑपरेशन से मैं समझता हूँ आर्मी का नहीं, हमारे छोटे से छोटे एसपीओ तक का मनोबल बढ़ा है, और वो शाना बशाना वो बॉर्डर पे लोग रहने वाले आर्मी के साथ आर्मी की सद्भावना की जितनी भी स्कीम्स उनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और खुद बताते हैं हाइडआउट्स कि यहाँ मिलिटेंट है, इसको पकड़िए, हमें अमन चाहिए, अमान चाहिए, और जमहूरी निज़ाम को मजबूत कीजिए, उसी में रियासत की बेहतरी है। बिल्कुल, सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुदेश वर्मा साहब, ये जो लगातार इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए और जिस तरह से दहशतगर्दी को उसकी जमीन से बढ़ावा दिया जा रहा है, अलग थलग कर दिया जाए पाकिस्तान को, आपको लगता है कि ये मुहिम इसके बाद और ज्यादा तेज होगी, या फिर आपको लगता है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी पर ये
मैसेज देने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से कि भाई देखिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमारी सीमा के अंदर दाखिल हो गए और हमारे लोगों को मार दिया, इससे कहीं कमजोर तो नहीं होगी वो मुहिम? देखिए, ये एक रीडिफाइनिंग मूवमेंट है। ये जो हुआ है हमारे लिए, रीडिफाइनिंग मूवमेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। देखिए, ये नहीं है कि आप गए और उसकी सेना को मार दिए, ये तो होते रहते हैं, कभी वो मार दिए कभी हम मार दिए। मुद्दा ये था कि हमारे 18 सैनिक को जब मारा गया, उसके बाद पूरे भारत में एक ही बात थी कि क्या हम एक्शन लेंगे। हमेशा एक लगता था डर कि पाकिस्तान चूंकि अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकता है, तो नहीं लेंगे, डिप्लोमेसी से करेंगे, ये करेंगे। तो हर व्यक्ति इसलिए प्रश्न चिन्ह लग गया था, क्योंकि क्या सरकार एक्ट करेगी। और जो एक्शन आर्मी ने लिया है वो डिफाइन करता है कि आप टेररिज्म को रोकने के लिए, टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त करने के लिए आप अंदर भी जा सकते हैं, ये सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं होगी। ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट है जो आगे भारत की पॉलिसी को तय करेगी पाकिस्तान की तरफ। और दूसरी बात, जहां विश्व के समर्थन का बात है, देखिए मोदी जी की डिप्लोमेसी, जो लोग प्रश्न चिन्ह उठाते थे उनको थोड़ा सा झलक मिला होगा कि पूरा विश्व में टेररिज्म के खिलाफ जो एक माहौल पैदा हुआ, बार बार हमने प्रूफ दिया सबको कि देखो टेररिस्ट लोग कैसे, हमें रक्त रंजित किया जा रहा है पूरे देश को। और उसके बाद अगर हम कोई एक्शन लेते हैं, और सबसे बड़ा सबूत तो साख है। साख समिट में जिस तरह से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है वो तो सबके सामने है। बिल्कुल, और आगे भी पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ कोई नहीं आने वाला, क्योंकि देखिए पाकिस्तान बोलता है ना हेड ऑफ इस्लामिक कंट्री है। काहे का इस्लामिक कंट्री? अफगानिस्तान उसके साथ नहीं है, बांग्लादेश उसके साथ नहीं है। तो मजहब के नाम पर कोई देश चाहे कि लीडर बन जाए तो वो नहीं होगा। भारत में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो आज भारत सेना के साथ हैं। वो चाहते थे कि एक्शन लिया जाए, इस बात को पाकिस्तान न भूले। और यही जो है हमारे पॉलिसी को भी डिफाइन करता है। पूरा विश्व टेररिज्म के मुद्दे पर एक होगा और पाकिस्तान अलग तरह होना शुरू हुआ है, और भी होगा। अभी तो बहुत मुद्दे हैं। जी मोहसिन रजा खान साहब, क्या आप इसे एक डिफाइनिंग मोमेंट मानते हैं और इस सर्जिकल स्ट्राइक से कोई सबक पाकिस्तान लेने के मूड में नजर आ रहा है क्या? अब जो आपकी जमीन पर दहशतगर्दी को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से टेरर कैंप्स वहां पर चलाए जा रहे हैं, क्या अब उन्हें खत्म करने की बारी आ गई है? देखें, पहली बात तो ये कि कोई टेरर कैंप है नहीं। आपकी फौज ने अभी तक कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया जिससे साबित किया जा सके कि किसी टेरर कैंप पे हमला किया। 2 पाकिस्तानी जनाब, हमने आपकी सीमा में घुसकर 3 किलोमीटर अंदर दाखिल होकर 40 लश्कर के आतंकियों को ढेर कर दिया, 8 टेरर कैंप्स तबाह बर्बाद कर दिए, और आप कह रहे हैं कि सबूत दीजिए। अगर आपको वीडियो सबूत चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन आ रही है कि वीडियो भी बना है। आप उस झूठे प्रोपेगेंडे के असर में आए हुए हैं जो कि आज इंडियन आर्मी ने जारी किया है। कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ 2 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया गया है, जो कि बिल्कुल ज्यादती की बात है और इसकी मजम्मत करते हैं और ये गलत तरीकाकार है। इस तरीके से इंडिया अगर खिते में जंग को हवा देगा तो इसके नताइज ठीक नहीं निकलेंगे। खुद इंडिया के लिए माशी मसाइल पैदा होंगे। आज बंबई स्टॉक मार्केट जिस तरीके से नीचे गिरी मतलब आप कितनी आसानी से जंग जैसे लफ्ज का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं है कि दहशतगर्दों को अपनी जमीन का इस्तेमाल न करने दें। किसी दहशतगर्द को जमीन इस्तेमाल करने का कोई हक हासिल नहीं है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन जब कोई दहशतगर्द है नहीं, आप मुझे बताएं कि आप इतना फख्र से कह रहे हैं कि आपकी फौज 3 किलोमीटर अंदर घुस आई पाकिस्तान में और उसने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उड़ी के अंदर वो सोए हुए थे? वो किधर गए हुए थे कि उड़ी के अंदर अगर दहशतगर्दों ने हमला किया? ये कौन सी ऐसी फौज थी? इसको तो आप लपेट के कहीं और भेजें। जो उड़ी में जो है वो चंद लोगों को नहीं, तो उसका जवाब मिल गया ना आपको। पाकिस्तान अगर उड़ी के अंदर दहशतगर्दों ने घुसकर हमला किया और हमारे सैनिकों को हलाक कर दिया तो उसका बदला तो ले लिया गया ना, उसका जवाब मिल गया आपको। शहजाद आपका जवाब देना चाह रहे थे। शहजाद जी, मैं ये फरमाना चाह रहा था कि ओसामा बिन लादेन कहाँ से मिला? अबोटाबाद, जहाँ पे पूर्व पाकिस्तान के सैनिक रावलपिंडी में रहते, उस इलाके से मिला। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसका सबसे ज़्यादा वहाँ पे एक वर्चस्व है। तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत सोई हुई थी? उनको नहीं पता था ओसामा बिन लादेन था वहाँ पे? उरी में गलतियाँ हुई, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने माना है।
वहाँ पे कुछ ऐसी बॉर्डर फेंसिंग नहीं है जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, माइंस नहीं है, वहाँ पे ऐसे टेरेन्स है कि वहाँ से घुसपैठ करना आसान होता है, और जब आपकी फ़ौज वहाँ पे फायरिंग करती रहेगी तो घुसपैठी आएंगे ही। तो ये गलती हमारी तरफ से हुई है, उसको हमें दुरुस्त करना है। पर आप अगर इस तरीके से डिनायल मोड में रहेंगे, मुझे आप बताइए, अजमल कसाब मिला, उसको भी आपने डिनाई किया। आप ही के पाकिस्तानी चैनल ने माना कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है। आप ही के 2004 में आपके जनरल मुशर्रफ साहब ने सबूत तो हाफिज सईद खुद है, जो कि खुलेआम रैलियां करता है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की सरकार का उसे पूरा सपोर्ट हासिल होता है, जो कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है जिसके सर पर इनाम घोषित है। क्या आपको कुलभूषण सिंह याद नहीं है, जो बलूचिस्तान में पकड़ा गया और वो इंडियन सर्विसेज का एक एक्टिव रुकन है और उनका मुलाजिम है? क्या दहशतगर्दी में आपको सिर्फ अजमल कसाब याद आ रहा है, कुलभूषण को आप भूल जाते हैं? कुलभूषण यादव को आज तक आपने काउंसलर एक्सेस क्यों नहीं दिया है? हमने अजमल कसाब को न केवल फ्री ट्रायल दिया, आपके लोगों ने आके उससे बात की, आपके पाकिस्तानी कोर्ट ने आके, यहाँ पे आपके नुमाइंदों ने आके पूरा एविडेंस कलेक्ट किया आपकी कोर्ट के लिए। आप हमारे को क्यों एक्सेस नहीं देते? कुलभूषण यादव या जो भी है, ये दे दीजिए एक्सेस, क्यों नहीं देते इसको? हम जब पठानकोट हुआ तो आपकी आईएसआई है यहाँ पे, हम जब मांगने गए कि हमें जांच करने दीजिए, आपने नहीं दिया। क्यों आप डर रहे हो? क्यों आप छुपा रहे हो? रजा साहब, और सबसे बड़ा सवाल तो अब यहां पर यह खड़ा होता है कि पाकिस्तान आखिर किस मुंह से यह बात करेगा कि दहशतगर्द जो हैं वो उसकी जमीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जब खुलेआम आप यूएन के मंच से बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट का नाम लेते हैं, उसको अपना नेता बताते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, हाफिज सईद को आप खुलेआम रैली करने की इजाजत देते हैं, मसूद अजहर को आप आतंकी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो किस मुंह से आप ये कहेंगे? देखिए, बुरहान वानी को पाकिस्तान के अवाम जो है वो एक हुर्रियत पसंद समझते हैं, वो फ्रीडम फाइटर था, पाकिस्तान के लोग उसके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं ना एक ऐसे शख्स को जो AK-47 लेकर घूमता था, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, फिर तो आप हिजबुल मुजाहिदीन के भी साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए, जो लोग भी अपनी आजादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। आप उसको सिंपैथाइज करेंगे, आप उसको समर्थन देंगे। हाँ, जिसको हम टेररिस्ट बोलते हैं उसको आप सिंपैथाइज कर रहे हैं, उसको समर्थन दे रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी अगर आप टेररिज्म के खिलाफ खड़े हैं तो? वो तो आपके लिए दुरुस्त है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड मामला है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर मोहसिन रजा साहब, बलूचिस्तान के लोग तो खुद आपकी सरकार के जो जुल्म सितम है उनसे परेशान हैं, आपको वो नहीं दिखाई देता? कौन परेशान है? मोहसिन रजा साहब, बलूचिस्तान का आप जिक्र कर रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग तो वहां की सरकार के जुल्म सितम से खुद परेशान है, पाकिस्तान की सरकार से। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। मोहसिन रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। तो बात हो रही है भारतीय सेना के सर्जिकल ऑपरेशन की, और नेटवर्क 18 को जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस ऑपरेशन की थोड़ी डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं। कहा यह जा रहा है कि भारतीय सेना के 25 जांबाज पैरा कमांडोज थे जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2 से 3 किलोमीटर अंदर तक ये दाखिल हुए और 2 आतंकियों को खुखरी से इन्होंने मारा है, यानी उनके पास जाकर चाकू से वार किया गया है। और एक आतंकी जो था, जब उसको अपनी मौत सुनिश्चित नजर आई तो उसने अपने आप को बम से उड़ा लिया। यानी इस ऑपरेशन की डिटेल्स भी अब धीरे धीरे सोर्सेस के हवाले से हमारे पास आने लगी है। बहरहाल हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुदेश वर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आर्मी ने आज जिक्र किया कि फिलहाल इस ऑपरेशन को यहीं रोक दिया गया है, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, अगर और टेरर कैंप्स के बारे में पता चलता है पीओके में, तो क्या इस तरह का ऑपरेशन दोबारा अंजाम दिया जा सकता है क्या? देखिए, कुछ भी रूल आउट नहीं है, लेकिन अभी तो जैसा कि आर्मी ने बताया है, आर्मी की बात को मानना पड़ेगा। हाँ। उन्होंने कहा ऑपरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा समीर अब्बास साहब ये है कि आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी से कोऑपरेशन मांगा है, क्योंकि हमने वो काम किया है जो पाकिस्तानी सेना को करना था।
क्योंकि आपको पता है 2004 की सही ट्रीटी बात है। में पाकिस्तान ने माना था कि वो अपने सरजमीन से आतंकवादी एक्टिविटी नहीं होने देगा, और इसी कारण से अगर हम आतंकवादियों के खिलाफ काम करते हैं, उनके टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो हम पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो मान ही नहीं रहा कि सही वहाँ बात है, टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान है। को तो खुश होना चाहिए। पाकिस्तान को गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसको खुश होना और हमें समर्थन देना चाहिए हमारा। ठीक है, सोहेल काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल काज़मी साहब, आपके हिसाब से क्या इस तरह के सर्जिकल ऑपरेशंस आगे भी करने की जरूरत पड़ सकती है? क्योंकि पाकिस्तान का रुख तो वही है, अभी भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। आज भी बार बार फिर ये दोहराया गया कि हम तो कश्मीर का मुद्दा उठाते रहेंगे, हम किसी भी तरह के हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी सेना तैयार है, जंग का जैसे वर्ड का इस्तेमाल करने में भी उन्हें देर नहीं लगती। तो आपको लगता है कि इस तरह के ऑपरेशंस की हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी? देखिए, जंग की जहां तक बात है, जंग का माहौल पाकिस्तान ने बहुत बार रियासत जम्मू कश्मीर में ऐसा बना दिया कि किसी वक्त भी लगता था बॉर्डर्स पे कि जंग हो सकती है, लेकिन इंडिया हमेशा इससे परहेज करता रहा, क्योंकि इंडिया एज ए एल्डर ब्रदर ये सोचता है कि नेबरिंग कंट्री ये छोटा भाई है और अवाम दोनों तरफ की पिसती है जब ये ऐसी सिचुएशन होती है। अगर छोटी मोटी इन्फिल्ट्रेशन से बॉर्डर्स पे इतनी टेंशन हो जाती है तो जंग से क्या माहौल हो सकता है। उसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा पाकिस्तान हमेशा उठाता रहा है, और मैंने पहले भी आपसे कहा कि आर्मी का मोराल आज के इस सर्जिकल ऑपरेशन से बड़ा है, और इसके साथ साथ हमारी जितनी भी सीक्रेट इनपुट्स आती हैं उस हिसाब से इसके अलावा भी लॉन्चिंग पैड्स वहाँ पे तैयार हैं। और हमारे यहाँ के जो चीफ हैं नॉर्दर्न कमांड के, उन्होंने भी कहा कि 200 से 250 लोग वहाँ इन्फिल्ट्रेट करने को यहाँ तैयार हैं। उनमें से अगर 40 आज चले गए हैं तो बाकी लोग भी अभी इन्फिल्ट्रेशन के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक राइट टाइम बुरहान की किलिंग, बुरहान की जो एपिसोड हुआ था उसके बाद पाकिस्तान को एक रेलिवेंट टाइम मिला 92 के बाद कि इस सरगर्मियों को हवा देने का और दोबारा वो चीजें करने का जो वो प्रॉक्सी वार पहले कर रहा था, और यहाँ की आवाम को गुमराह करने का। और आज स्टेट 72 डेज पे फिर दोबारा उसी माहौल पे पहुंच गई। ठीक है, वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है। शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपको लगता है कि इस तरह की सर्जिकल ऑपरेशंस तो ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक्स तो ठीक है, लेकिन दोनों देशों के बीच जो भी लोग जंग का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं होना चाहिए? दरअसल हमको संयम रखना चाहिए ऐसे मौके पर, ये मानेंगे आप? देखिए, मेरे खुद के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर परमाणु असले इस्तेमाल करने की बात करते हैं। क्या ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी और जमहूरियत की पहचान है? मैं ये कहूँगा सिर्फ कि हम लोगों को भी ज़्यादा जो ऑपरेशन हुआ है आर्मी ने किया है, आर्मी को क्रेडिट देना चाहिए, आर्मी को खुली छूट देनी चाहिए कि जब उसको लगे ठीक वो टेररिस्ट कैंप को हटाए। पाकिस्तान की भी भलाई है उसमें। पर मैं ये भी कहूँगा कि आज जो मिलिटेंट 200, 300, 500 ज़्यादा मिलिटेंट कश्मीर में पैदा हो चुके हैं पिछले 70-80 दिनों में, उसके लिए जिम्मेदार कौन सी हुकूमत है? पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है, वहाँ की सूबे की और मेरे देश की मरकज़ी हुकूमत है। तो उस पर भी हम लोग थोड़ा गौर फरमाएं, और गौर फरमाएं कि किस तरीके से हम अपने भारतवर्ष को एक सुरक्षित रख सकते हैं ताकि पाकिस्तान से कोई भी आए वो अंदर ना आ पाए। तो उस पर भी हम लोग चिंतन करें तो मुझे लगता है कि दोनों मुल्कों में फिर जो माहौल है बना रहेगा ठीक ठाक। तो हम लोग सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने की बात ना करें, हमें हमारे घर में क्या क्या करना है उसके ऊपर भी हम तवज्जो दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी बात कही, और इसी नोट के साथ हम इस बहस को आज यहीं खत्म करेंगे। और आज इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, और एक छोटे से ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।